भोपाल की कृषि उपज मंडी में प्याज व लहसुन की कल बम्पर आवक बनी हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाने के बाद से आवक में कमी तो आई है, लेकिन दामों में गिरावट भी देखने को मिली है। इस साल भी प्याज के दाम में उछाल को देखते हुए पिछले दिनों केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। इसे देखते हुए प्याज के भावों में कमी आ रही है। एमपी के नीमच जिले में इस वर्ष औसत से कम बारिश हुई है। इससे किसान व कृषि विभाग काफी ज्यादा चिंतित हैं। अल्प वर्षा के चलते खरीफ के बाद अब रबी फसल पर भी संकट गहराने लगा है। इससे बोवनी का रकबा घट सकता है। उल्लेखनीय है कि जिले में अल्प वर्षा के चलते खरीफ फसलों की पैदावार नहीं हो सकी है। इससे जिले में अब रबी फसल का रकबा भी घट सकता है। नूंह में राज्य सरकार भले ही किसानों को फसलों का उचित मूल्य देने की बात करती हो, लेकिन जिले के किसानों को सरकारी खरीद का लाभ नहीं मिल रहा है। मंडियों में इस बार भी कपास की सरकारी खरीद अब तक शुरू नहीं की गई है। व्यापारी फसलों को सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं। इसके साथ ही वजन में गड़बड़ी करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा किसानों को धान की पराली ना जलाने का फरमान जारी कर दिया गया है। इसकी निगरानी के लिए सरकार द्वारा हर गांव में एक नोडल अफसर की ड्यूटी लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस संबंधी इस इलाके के किसानों ने बताया कि हमने अपने खेतों में बासमती 1121 धान की फसल लगाई है। इस धान का कद परमल धान से 1.5 गुना से अधिक होता है और 1121 बासमती धान की पराली लचकदार होती है, जिससे जमीन में जुताई नहीं की जा सकती और मशीनरी द्वारा गेहूं की बिजाई भी ठीक ढंग से साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि इस धान की पराली बहुत अधिक होती है, जिस कारण इसकी पराली को आग लगाने व खेत में से बाहर निकालने से अलावा कोई हल नहीं है। एमपी के धार में अर्ली वैरायटी की बोई गई सोयाबीन की फसल वैसे तो पककर तैयार हो चुकी है, बावजूद इसके किसान इस फसल को काट पाने में फिलहाल असमर्थ हैं। दरअसल क्षेत्र में बारिश के बाद खेत में एक बार फिर पानी भर चुका है। ऐसे में खेत में खड़ी फसल को काट पाना किसानों के लिए मुश्किल का मैदान नजर आ रहा है। देहरादून में पिछले कुछ दिनों में दालों की फुटकर कीमतों में 5 से 15 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 2 से 3 हफ्तों के दौरान ज्यादातर दालों की कीमत बढ़ चुकी है। बाजार में अरहर 100, मलका 80, मूंग छिलका 100 और काबुली चना 90 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। दलहन की कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने घरेलू बाजार में दलहन की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से मसूर दाल के आयात शुल्क में 20% की कटौती की है। यह कटौती अक्टूबर अंत तक लागू रहेगी। दिल्ली में सब्जियों के बढ़ते दामों से पहले ही सभी त्रस्त थे, जिसकी वजह से लोगों ने महंगी सब्जियां खाने के बजाय दालों का रुख कर लिया था। लेकिन सब्जियों के दामों से सताए लोगों को रुलाने के लिए अब दाल के दाम भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल यह है कि बीते 15 दिनों के भीतर दालों के रेट में करीब 20% का इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे इस दाल के दामों को लेकर थोक व्यापारियों का कहना है कि इस साल कोरोना के चलते दालों की पैदावार में काफी कमी आई है, जिसकी वजह से पुराना स्टॉक खत्म हो चुका है और नया स्टॉक कम है, जिसने खुदरा के साथ ही दाल की थोक कीमतों पर काफी असर डाला है। चंडीगढ़ में बारिश ने दाल की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। खरीफ की फसल को नुकसान होने से दालों के दाम में अचानक से तेजी आ गई है। अरहर इस समय 8,500 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। दुकानदारों का मानना है कि इस बार खरीफ की फसल में काफी नुकसान हुआ है, इसलिए दालें खासकर चना दाल में और उछाल आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।